और तो नहीं हो गए? Not at all. चल निकल। रहने दो दिव्या। चल निकल। सीन क्रिएट हो जाएगा। हमें क्या करना? छोड़ दो ना उन्हें। आकाश, हमें क्या करना है? मतलब ऐसा मेरे साथ होता तो? I know, but हुआ तो नहीं ना। किसी और का दुपट्टा लिया भाई, तो इसको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? गुरु, उसके पछड़ में मत पड़ो। गरम मिजाज की है वो लड़की। देखते हैं कितनी गरम है। चल भाई चल। अरे हम शॉपिंग करने आए हैं। शॉपिंग करो, भूल जाओ। अरे रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब उनसे उसने कैसे बात किया? मेरी बात सुनिए। उसे समझना मांगता है ना। इनकी तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। प्लीज सॉरी कह रहे हो इनसे? अरे मैं हैंडल कर रहा हूँ ना। रिलैक्स। उसका चोली उड़ाया तो तेरे को प्रॉब्लम क्या? अब देखता तुझे कौन बचाता है। पुलिस को बुलाऊंगा, इससे दूर रहो। 100 पर नहीं, 102 को फोन करो। तुझे जो पंच पड़ा है उसका इलाज फिरंगी मेडिसिन से नहीं होगा। तेरा इलाज अब जानवरों का डॉक्टर ही कर सकता है। समझा क्या? समझा कि नहीं? नसें जकड़ गई है, मोड़ना नहीं, बहुत दुखेगा। शंकर 1-2 रन नहीं लेता, सिर्फ बाउंड्री और सिक्सर ही मारता है। डर मत भाग्यवान। बचपन से ही कभी इसकी नाक तोड़ी, कभी उसका हाथ तोड़ा, ये कंप्लेंट तो आती रही है ना। तो आज उसका जलवा लाइव देखते हैं। L4 L5 डैमेज। सरकारी अस्पताल में जाकर 1 महीना आराम करना। चीप एंड बेस्ट। लड़कियों की इज्जत करना सीख, उन्हें सम्मान दे। अब अपनी बीवी को भी छूने से पहले तू 10 बार सोचेगा साले। हे, थैंक्स। गुंडों को अच्छा सबक तुमने सिखाया हमारी ना? बहुत मदद की। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। मैं नेचुरली ऐसा ही हूँ, इसलिए मैंने किसी से पहले ही कहा था कि मुझे एंटीसिपेटरी बेल दिलवा दो, लेकिन अब तक नहीं दिलवाई। मुझे जेल से छूटने के काम आएगी ना। हे, मैं भी वैसा ही हूँ। अगर किसी ने हेल्प की है तो उसे ट्रीट देना तो बनता है। आपकी वजह से मेरी फियांसे सेफ है, तो क्यों ना हम सब साथ में डिनर पर चलें? प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। नहीं आ सकता। देखिए, ना मत बोलिए प्लीज। नहीं नहीं, वो जरूर आएगा। वो इतना रिक्वेस्ट करे तो तुम्हें जाना चाहिए ना बेटा। रामाचारी के साथ तुम भी जाओ बेटा। दोनों की शादी एक ही दिन है, इसलिए अच्छे दोस्त बन जाओगे। ओके, आई विल सी यू देन। सुबह से ये लंच किया जा रहा है,
आखिर में से डिनर पे भी बुला लिया। 100% ये दौड़ती हुई कार पंचर होगी। So nice, awesome. दोनों की शादी एक साथ हो रही है, वो भी एक ही गांव में। What a coincidence. या बेकार कोइंसिडेंस। हाय रे मेरी किस्मत, मवाली के साथ शादी हो रही है। तो पहले क्या ऑर्डर करें? Some drinks? आकाश, मैं ड्रिंक्स नहीं पी सकता, तुम चाहो तो ले लो। क्यों? आज ड्राई डे है क्या? नहीं नहीं, लेकिन अगर ड्रिंक्स लेना ही है तो हम पहले अपने फ्रेंड्स को फोन करके कंफर्म कर लेते हैं कि कहीं किसी का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया ना। What? नहीं, इनकेस अगर एक्सीडेंट हो गया तो उनका फोन आ सकता है कि उन्हें वहाँ से पिकअप कर लो या हेल्प करो, तब आपको ब्लड डोनेट करने की जरूरत पड़ सकती है। हम अल्कोहल लेंगे तो हमारा ब्लड उनके काम नहीं आएगा ना आकाश। सो ना ही ड्रिंक करेंगे और ना ही स्मोक। Come on रामाचारी, कोई आधी रात को हमें फोन करके ब्लड मांगेगा ये सोचकर हम ड्रिंक ना करें। I mean, how silly is this? तुमको ये सिली लग रहा है, लेकिन मुझे रेड चिल का इफेक्ट लग रहा है बॉस। यार अगर इतना सीरियस मैटर है तो ना हमने ड्रिंक किया है और ना ही स्मोक किया है, ऐसा झूठ बोल देने का प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है आकाश, झूठ बोलने से। एक छोटा सा झूठ बड़ा कांटा बनकर हमारे कलेजे को चीर देता है। आकाश, लड़कियों से झूठ बोलना ही बिल्कुल गलत है। इन केस अगर बोल भी दिया तो उसे मान लेना उससे भी बड़ी गलती है। कहते हैं सिंसियर बनकर रहो, हम सिंसियर बनकर रहने लगे तो लोफर कहलाते हैं। अच्छे लड़कों की वैल्यू ही नहीं है आकाश। ओके ओके, ड्रिंक्स कैंसल्ड। कूल, फूड ऑर्डर करूं क्या? करो करो ओके ओके। तो फिर रोजी रोटी का क्या? नथिंग मच। शर्मा क्यों रहे हो आकाश, बताओ ना। हमारी शादी के बाद यूएसए सेटल होने वाले हैं। You excited, right? यस, वेरी मच। आकाश, तुम अमेरिका जाओ या फिर अंटार्कटिका जाओ, सब जगह की लड़कियां एक जैसी ही होती है आकाश। अगर आपको लाइफ में थोड़ा भी खुश रहना है तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं एक टिप देता हूँ, उसे फॉलो करो, बहुत सुकून मिलेगा। सबसे पहली बात, चाहे लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, इनका बर्थडे मत भूलना। दूसरी बात, इनके फैमिली का गेट टुगेदर हो या शॉपिंग के लिए बुलाया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ तो ये कभी भी मत कहना। तीसरी बात, दिव्या क्या हुआ? Have some water. ये हिचकी पानी से तो दूर नहीं होने वाली। किसका फोन है बॉस? So sorry, boss is अरे calling. अर्जेंट है तो उठा लो, उठा लो। You have some water. I'll be back. हाँ, मैं देख लूंगा, जाओ। Hello. ये तुम क्या खा रही हो? ओह, वॉशरूम उधर है। उधर है मार्गरेट। मैं तुम्हें हर्ट करने के लिए ये सारी बातें नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें इस बात का एहसास दिला रहा हूँ कि मैंने कोई भी गलती नहीं की। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझने की कोशिश करो। सच्चाई क्या है ये बात मैंने तुम्हें कई बार बताने की कोशिश की मार्गरेट, लेकिन मैं जब भी तुम्हारे सामने आया तो तुमने अपना मुंह ही फेर लिया। तो मैं तुम्हें कैसे बताता मार्गरेट? देखो, मेरी शादी तो नहीं होने वाली है मार्गरेट, और ना ही अभी मुझ में पापा से ना कहने की हिम्मत है। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो मार्गरेट। मेरे पापा ने जो वादा किया है उससे उन्हें मुझे बचाना है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मार्गरेट, ये तुम भी जानती हो। भगवान के लिए अपनी जिद छोड़ दो। एक छोटी सी भूल को उम्र भर की सजा मत बनाओ, प्लीज मार्गरेट। आई लव यू मार्गरेट। Yes sir. Okay sir. Divya, are you okay now? Sorry, it was an important call. It's okay. सर, बाकी के पैसे ये क्या कह रहे हो? बिल कब दिया तुमने? पेमेंट हो गई है सर। रामाचारी, this is not fair. मैं दे रहा था ट्रीट। नहीं आकाश, वो मेरी वाली को मेरे ही पैसे खर्च करने का शौक है। Thank you. Nice meeting you. Thank you once again. Thank you so much. Same here. Bye. Divya, shall we go? Bye. कैसे हो प्यारे? क्या बात है रामाचारी, लव हो गया तब से दिखाई नहीं दे रहे। अरे बहुत यार। बिजी हो गए क्या? हेलो मार्गरेट। Dang 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 dang. बुस। हर किसी ने नागराज कहा था तुम्हें, लेकिन नहीं, तुम दो सिर के नागराज हो। सोचा था तुम मेरे साथ ही नाटक करते हो। नो, तुम माँ बाप, शादी होने वाली लड़की, सबके साथ नौटंकी कर रहे हो। होलसेल में चीटिंग। कानून में कोई ऐसी धारा नहीं जिससे तुम पर केस कर सकूं।
बाप के सामने हाँ कर दिया और दिल में मैं रहती हूँ। कहा ना 2 सिर का नागराज है। तुमने गलती की इसलिए तुमने मुझसे सॉरी कहा। कितनी भी नाक रगड़ लो पर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मुझसे प्यार करने की तुम्हारी औकात नहीं है। तुमने पी रखी है। यस। अगर लड़कियां धोखा देती है तो तुम लोग लव फेलियर कहकर पी सकते हो, हमें बुरा भला कह सकते हो। अगर लड़के ने धोखा दिया तो लड़कियां पी नहीं सकती, तुम्हें भला बुरा नहीं कह सकती। लड़कों की जात अरे क्या हो गया गुरु? लड़कियां जब पास होती हैं लड़कों को उनकी कदर नहीं होती और जब दूर जाती हैं तब उन्हें पाने की कोशिश करते हैं। हमें क्या एंड ऑफ सीजन का सेल समझा है कि तुम्हारे कहने पर आ जाए? अब मेरी जिंदगी तुम्हारी तरह होगी। विस्की होगी, ब्रांडी होगी, रम होगा। जो पैसा नहीं होगा तो कंट्री भी चलेगा। किसी भी बार में ईयरली खाता खुलवा लूंगी। डेली पीकर फुटपाथ पर पड़ी रहूंगी। वैसे तो सारे ऑटो ड्राइवर्स तुम्हारे फ्रेंड्स हैं ना, कह देना तो सेफली मुझे घर पहुंचा ही देंगे। अगर तुम्हारे अंदर शर्म और इंसानियत बची है और तुम मेरी जरा सी भी फिक्र करते हो तो मेरे करीब मत आना। आकाश और मैं खुश रहने वाले हैं। गुड नाइट रामाचारी। नहीं 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 नहीं, गुड बाय। की तबीयत कैसी है? अब ठीक है। टेंशन में तुमसे जो होना था सो हो गया। अब हम पहले जैसे नहीं रह सकते। कॉलेज खत्म हो गया है, हमारी प्रायोरिटीज चेंज होने वाली हैं। मेरी मम्मी तुम्हें अच्छा लड़का नहीं समझती और ये तुम भी जानते हो। वो हमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें चेंज करके दिखाऊंगी। उन्होंने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया था। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत बेइज्जती उठानी पड़ी। तुम्हें लेकर हर रोज हमारे घर में झगड़ा होता है। इस तरह से नहीं चलेगा, तुम्हें चेंज होना पड़ेगा। मेरी खातिर, माँ की खातिर, हमारे फ्यूचर की खातिर। देखो रामचारी, मैंने कजिन से बात की है। वो अपनी कंपनी में तुम्हें एक जॉब दिलवा सकता है। वो होता कौन है मुझे जॉब दिलाने वाला? तुम तो ऐसे करियो जैसे मैं कोई आवारा हूँ। देखो, अगर तुम्हें मुझसे तकलीफ हो रही है तो तुम मेरा साथ छोड़ सकती हो। दुनिया की खुशी के लिए मैं अपने आप को बदल नहीं सकता। सिंगल रहो तो कहते हैं लवर नहीं है, लवर है तो पूछते हैं शादी कब है। ब्रेकअप हुआ तो भी पूछते हैं, डिवोर्स हुआ तो भी पूछते हैं। खुशी से रहेंगे तब भी बात करते हैं, दुख में रहेंगे तब भी बात करते हैं। मैं लोगों की बातों में नहीं आऊंगा और ना ही मैं अपने आप को बदलूंगा। तुम कहोगी कि सिगरेट छोड़ दो, पीना छोड़ दो, तो मैं एक बार इस बारे में सोच सकता हूँ। मेरी माँ के लिए ये छोड़ दो, मेरे बाप के लिए वो छोड़ दो, किसी और के लिए वो सब कुछ छोड़ दो। अगर इस तरह मैं अपना कैरेक्टर चेंज करता चला गया ना तो तुम जिस रामाचारी को चाहती थी वो तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हें मैं खो दूंगा। इस डर से मुझे जैसा तुम कहती हो वैसा नाटक करना पड़ेगा और चेहरे पर नकली मुस्कान बनाए रखना पड़ेगा। ऐसी जिंदगी मुझे मंजूर नहीं है। अच्छा, तुम्हारी माँ के हिसाब से मुझे कैसे रहना चाहिए? हो, तुम्हारे बाप जैसा जो तुम्हारी माँ के सामने हमेशा नंदी बैल की तरह गर्दन हिलाता है। मेरे पापा के बारे में कुछ भी कहने की तुम्हें जरूरत नहीं है। पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाए, माँ बाप के लिए अच्छा बेटा नहीं बन पाए, किस बात का गुरूर है तुम्हें? तुम इतने चीप होने के बावजूद मैं तुमसे बेशर्मों की तरह बात करती रहती हूँ। तुम इस जन्म में तो नहीं सुधरोगे। मेरी गलती दिखते ही मैं उसे सुधार लेता हूँ और अपने खुददारी के आगे अपने माँ बाप की भी परवाह नहीं करता। ध्यान से सुनो, मैं ऐसा ही रहूंगा और अपने तरीके से ही जीऊंगा। तुम्हें ये रामाचारी पसंद नहीं है तो अपना रास्ता नाप लो। ऑलराइट, दोबारा कभी अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगी। मुझे खोने के बाद तुम्हें एहसास होगा कि मेरी कीमत क्या है। तू क्या सोचती है तेरे जाने के बाद मैं मर जाऊंगा? तेरे आने से पहले मैं खुश था, तेरे जाने के बाद भी खुशी रहूंगा। अब ये बकवास बंद कर और यहाँ से दफा हो जा। मर जाऊं तब भी तुम मत आना। नहीं आऊंगा, जा, नहीं आऊंगा, जा। सॉरी बुलबुल, टच हो गया। ओहो, ब्रेकअप हो गया। तुम जैसी क्लासी लड़कियों को मेंटेन करने की हैसियत उसमें। चलो मेरे साथ, तुम्हें जन्नत दिखाता हूँ। तुम लोग उसे देखकर क्यों घबरा रहे हो? उसने अभी अभी कहा कि ये मर भी जाए तो वो नहीं आएगा। आज से ये अपन की प्रॉपर्टी है। हाँ, तेरा क्या फैसला है बेबी? फॉर्मेलिटी के लिए ही पूछ रहा हूँ। तू ना बोली तो भी बुलबुल अपना बना के
सब क्या हो रहा है? उसे प्यार करने का हक और छूने का हक इस रामाचारी को है और किसी को नहीं। इसे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, भविष्य तो पहले ही बिगाड़ चुका है। इसके लिए हो सकता है कि एग्जाम कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, एग्जाम ही उनके लिए सब कुछ है। बच्चों को पैदा करके सड़क पर छोड़ देना ही माँ बाप का फर्ज नहीं होता। बेटा कॉलेज जा रहा है, सिर्फ ये जानना ही जरूरी नहीं है वो वहाँ क्या कर रहा है, किसकी संगत में घूम रहा है, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये जानना जरूरी है। ठीक कहा सर। ये दोस्तों के साथ सिगरेट पीता है, शराब भी पीता है, पढ़ता नहीं है, गुस्सा नाक पर है, लेकिन इसने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरा सर शर्म से झुक जाए, और ऐसा करेगा भी नहीं। ये पढ़ता नहीं था, मेरे साथ बहस करता था, इसलिए कई सालों से मैंने इससे बात नहीं की है, लेकिन दूसरों की गलती की सजा भी मैंने इसे दी है। कॉलेज में हमेशा फर्स्ट बेंच और लास्ट बेंच पे बैठने वाले बच्चों में भेदभाव किया जाता है, और अक्सर पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले बच्चों में भी भेदभाव किया जाता है। अगर हम जैसे लोग अपने ही बच्चों में भेदभाव करेंगे तो वो बच्चे अपना दुखड़ा किसे सुनाएंगे सर? पढ़ने वाला बच्चा अच्छा है और ना पढ़ने वाला बच्चा बुरा है, ये सोचना हमारी सबसे बड़ी भूल है सर। इसकी चोट मैंने खाई है सर, आप नहीं समझेंगे। इसने यहाँ हाथापाई की, एग्जाम में सबको डिस्टर्ब किया, कुछ तो जरूर गलत हुआ होगा, तभी इसने ऐसा किया। फिर भी इसकी तरफ से आप सबसे मैं माफी मांगता हूँ। रामाचार्य, रामाचार्य, हाँ, मैं तेरा बाप हूँ ना, लेकिन मैं तुझे बचपन में कभी मेला घुमाने नहीं ले गया, कभी तेरे बाल कटवाने नहीं ले गया, पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी मैंने कभी अटेंड नहीं की, स्कूल डे, कॉलेज डे, किसी प्रोग्राम में नहीं गया मैं। तुम्हारी माँ कहती रहती है कि तुम बहुत अच्छा डांस करते हो, हाँ? लेकिन मैंने कभी तुझे देखा ही नहीं, हमेशा अपना मुंह फेर लिया था। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोकना, रोकना, रुक जा, रुक जा, रुक। पापा चलिए, पापा लेट हो गया। अरे पापा, पापा चलिए। बात सुन, मैंने तेरा कभी डांस नहीं देखा, तो एक दो स्टेप दिखाना मुझे अभी। देखा पापा, बहुत रात हो गई है, लेट हो रहा है, चलिए पापा घर चलते हैं, चलिए। अरे एक सुन ना, डांस करना, मैंने तुझे कभी देखा नहीं, पता नहीं आगे देख पाऊंगा या नहीं, प्लीज प्लीज करना, 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 करना। पापा प्लीज घर चलिए। एक दो स्टेप करना प्लीज, एक दो स्टेप बस करना, जल्दी जल्दी कर। देख, मेरे को देखना है तुझे, मैं तेरा बाप हूँ, करना, हाँ, कर 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 करना। Ha ha ha.
जी, भाई साहब का फोन आया है। मैं कितनी बार झूठ बोल चुकी हूँ कि आप मोबाइल भूलकर शहर गए हैं। अब मुझसे झूठ बोला नहीं जाएगा। बहुत हुआ, आप ही उन्हें जवाब दीजिए। अरे उठाना मत। अरे हेलो, कौन? शंकर? अंकल मैं रामाचारी बोल रहा हूँ। कैसे हो? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। गाँव गया था। कब आए आप? कल। पापा है क्या? हाँ पापा घर में है। पापा से कहना मैं आ रहा हूँ। नहीं, मैं उन्हें वहाँ लेकर आ रहा हूँ। ठीक है बेटा। ओके। रामाचारी, भाई साहब का चेहरा देखने की हिम्मत मुझ में नहीं है। हरी के बारे में पता चला तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। उनके हम पर बहुत एहसान है। मैं उनके साथ ये नाइंसाफी नहीं कर सकता। नहीं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। फिर कब तक ऐसे चुप रहोगे पापा? उन्हें कुछ हो जाएगा ये सोचकर आप सच्चाई पर पर्दा डालते रहोगे तो फिर आपका क्या हाल होगा? मुंह छुपाकर भागने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती और बढ़ती है। किसी और से उन्हें ये बात पता चलेगी तो आप उनकी नजर में गिर जाएंगे। अब तक आपने किसी के भी सामने अपना सर नहीं झुकाया और झुकाना भी नहीं। कुछ नहीं होगा, उनसे जाकर बात करते हैं। Happy birthday to you, Margaret. आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर व्यस्त है, कृपया थोड़ी। कितनी ताज्जुब की बात है, रामाचारी को लेकर आज तुम मेरे घर में आए हो। क्यों, पापा के साथ सुलह हो गई क्या? तुम इस बच्चे को ठीक से समझ नहीं पाए थे। थोड़ी जबान कड़क है लेकिन दिल का हीरा है मेरा बेटा। गीता, हाँ, जरा कॉफी तो लेकर आओ। भाई साहब मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ। हाँ। अच्छा ये बता, तुझे क्या हुआ है? मेरा फोन नहीं उठा रहा था, बात नहीं कर रहा था। आजकल बहुत बिजी है क्या? मैं दुर्ग गया था, अपने सारे पुराने दोस्त मिले, सबको दावत दी है। सबने बेटी की शादी में आने का वादा किया है मुझसे। और एक तू है कि खामोश बैठा हुआ है, कोई तैयारी नहीं। पता है ना भाई, शादी की तारीख नजदीक आ रही है। भाई साहब, आपकी बेटी मेरी बेटी की तरह है और मैं हमेशा उसकी खुशी चाहता हूँ। देख, मेरी बच्ची कहाँ खुश रहेगी मैं जानता हूँ। यही सोचकर उसे तेरे घर की दुल्हन बना रहा हूँ। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। टेंशन ना लूं? क्या मतलब है तेरा? मेरा लड़का हरी वो सही नहीं है। उस पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी भूल की है। ये क्या कह रहा है तू? हरी को ये रिश्ता मंजूर नहीं, वो घर छोड़ के चला गया। भाई साहब, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम दोनों पे क्या बीतेगी ये सोचे बिना वो घर छोड़ के चला गया। कितना नालायक निकला वो। मेरा बेटा मेरे लिए मर गया समझो, अब आप भी उसे भूल जाइए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, गीता के लिए उससे अच्छा लड़का ढूंढेंगे। अगर आपको मंजूर हो तो मेरा बेटा रामाचारी इस घर का दामाद बन सकता है। रामाचारी एक बहुत अच्छा लड़का है, ये खरा सोना है। ऐसा आप भी कहते थे ना। रामाचारी बिल्कुल सही रहेगा। इस मुसीबत से हमें अब यही बचा सकता है भाई साहब। भाई साहब,
मैं परेशान था कि आपको दीवी जबान में कैसे रख पाऊंगा। इसी डर से मैं आपका फोन भी नहीं उठा पा रहा था। पर अब मुझे जरा भी डर नहीं है भाई साहब। मेरा बेटा रामाचारी है ना, मैं खुश रहूंगा, आप भी खुश रहेंगे, हमारी बेटी गीता भी खुश रहेगी। इसकी मेहरबानी से हम सब खुश रहेंगे। भाई साहब मान जाइए ना भाई साहब, इनकार मत करना, मैं हाथ जोड़ता हूं, मना मत करना। अपने बच्चे को बहुत पढ़ा लिखा दौलतमंद लड़का देने से कहीं ज्यादा अच्छा एक अच्छे संस्कार वाला, बड़ों की इज्जत करने वाला अच्छा लड़का दे रहा हूं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। हेलो दिव्या, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। रामाचारी की शादी उसकी